हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिस्ट इन इंडिया के बारे में। और इसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम जानेंगे किस तरीके से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से स्टेप उठाए गए और इसको गांधी जी ने किस तरीके से शुरुआत की इसकी, और इसको ये किस तरीके से एंड हुआ, इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल में। इसके कौन कौन से कारण थे, इसमें कौन कौन से विड्रॉल हुए, क्या क्या इवेंट हुए, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इस सब के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण, यानी सब जो कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसकी बात करेंगे। तो कारण से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो गांधी जी थे, गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी बुक थी हिंद स्वराज, उसमें भी ये चीज़ बताई है, ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भारतीय लोग थे, यानी जो इंडिया में रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, वो जो ब्रिटिश के साथ कॉपरेशन करते थे, यानी सहयोग देते थे, उनका किसी भी चीज़ में सहयोग देते थे। जैसे आप समझ सकते हैं, जो भारतीय लोग थे वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों के साथ यानी ब्रिटिश के साथ व्यापार करते थे, तो उसमें उनका सहयोग देते थे। जो इंडियन लोग थे वो ब्रिटिश के बनाए गए इंस्टीट्यूशन, यानी जो उनके द्वारा इंस्टीट्यूशन बनाए गए, स्कूल बनाए गए, उसमें जाते थे, उसमें एज अ लॉयर काम करते थे, एज अ टीचर काम करते थे, तो इसमें भी वो उनका सहयोग देते थे। तो इसी कारण जो ब्रिटिश का रूल था वो इंडिया में था, इसी कारण वो क्या था, ब्रिटिश जो थे इंडिया में रुके हुए थे, यानी वो इंडिया में उनका राज्य था। तो गांधी जी का मानना था अगर जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिश के साथ कॉपरेशन ना करें तो इंडिया में क्या हो, इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इसके कारण क्या थे, गांधी जी ने ये सोच के साथ उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं इनके कारण क्या थे, कौन कौन से कारण थे इसके। तो सबसे पहले कारण था खिलाफत इशू। खिलाफत इशू के बारे में अगर हम बात करें तो खिलाफत इशू यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, जो खलीफा थे उनकी पावर ले ली गई थी, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के क्या थे, स्पिरिचुअल हेड थे। जब उनकी पावर ले ली गई, जब उनकी पावर क्या कर दिया गया, उनकी पावर उनसे ले ली गई, तो इस और उन पे क्या था, उन पे ब्रिटिश रूल आ गया था, क्योंकि जो यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर थी उनकी धीरे धीरे क्या हो रही थी, पावर जा रही थी। तो इस वजह से पहला कारण ये था, मेन कारण ये था। अब आगे बात कर ले दूसरे कारण के बीच में। दूसरा कारण था डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम रोलैक्ट एक्ट एंड फेलियर ऑफ द रोलैक्ट एक्ट, यानी जो रोलैक्ट एक्ट आया था उसके खिलाफ जो लोगों के अंदर आक्रोश था, उसका ये दूसरा कारण था। यही कारण था कि लोग चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कारण के बारे में। तो जो तीसरा कारण था वो क्या था, तीसरा कारण था जलियांवाला बाग मैसकर, यानी जो जलियांवाला बाग घटना हुआ था, हत्याकांड, उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग यानी जो थे, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जो जनरल डायर था, ब्रिटिश का ऑफिसर, ब्रिटिश का जनरल था, उसने एग्जिट पॉइंट, ब्लॉक पॉइंट को घेर लिया था पूरी तरीके से, और वहाँ पे लोगों को क्या किया गया था, वहाँ पे लोगों को मार दिया गया था, हज़ारों लोगों को मार दिया गया था, निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। इसी के लिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, इस वजह से वो चाहते थे कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेथड के बारे में, यानी कौन कौन से मेथड थे जिससे कि लोगों ने अपना विद्रोह दिखाया गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ अपना विद्रोह दिखाया। तो इसमें सबसे पहला क्या हुआ था, इसमें ये हुआ कि जो लोग यानी जो भी इंडियन लोग क्या करते थे, यानी जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उसमें काम किया करते थे, ब्रिटिश सिविल सर्विस में काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे इंडियन काम किया करते थे, इंडियन सोल्जर थे वहाँ पे, और जो पुलिस स्टेशन था, कोर्ट था, इसमें भी जो इंडियन लोग थे वो काम किया करते थे। इंडियन लोग ब्रिटिश का क्या करते थे, उनके साथ कॉपरेट करते थे, उनके साथ कॉपरेशन करते थे, इसी वजह से। और जो इंडियन ट्रेडर्स भी ब्रिटिश के साथ अपना व्यापार करते थे। तो इस तरीके से यानी जो इंडिया के लोग थे वो ब्रिटिश का क्या करते थे, एक तरीके से कॉपरेशन करते थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर ब्रिटिश के साथ इंडियन लोग कॉपरेशन ना करें तो ब्रिटिश का रूल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। उनका ये मानना था ब्रिटिश का रूल अपने आप धराशायी हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मेथड क्या किया गया, यानी जो इंडिया में लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गवर्नमेंट टाइटल्स थे उसका बाइकआउट किया, सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स, यानी सभी चीज़ों का इंडिया के लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से लोग अपना विद्रोह दिखाते थे। अब आगे हम देख लेते हैं डिसएग्रीमेंट, यानी जो कुछ few Congress members were not support in the idea of the boycotting the election as they wanted to change the system by being in power, यानी कुछ कांग्रेस मेंबर थे वो जो इलेक्शन होने वाले थे उसका बाइकआउट नहीं करते थे। वो चाहते थे कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाएंगे तो वो अगर उनके पास पावर आ जाएगी तो हो सकता है वो सिस्टम में, वो चाहते थे कि वो सिस्टम में रह के कुछ सिस्टम में कुछ बदलाव कर सके, मतलब
और कुछ यहाँ पे जो लीडर्स थे उनको डर था कि यहाँ पे जो ये है, जो ये घटना हो रही है, ये इसमें हिंसा भी हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इवेंट्स के बारे में। कौन कौन से इवेंट हुए, किस तरीके से इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसमें लोगों ने क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे घटनाएं हुई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्च 1919 में बॉम्बे में क्या हुआ, खिलाफत कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड, यानी खिलाफत कम्युनिटी जो थी, कमेटी वो बनी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मतलब खिलाफत कम्युनिटी वहाँ बन गई। अब बात करते हैं सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में जो गांधी जी थे उन्होंने कलकत्ता सेशन में जो कांग्रेस था उसे कन्विंस कर लिया, और वहाँ पे उन्होंने मिल के सोचा, मिल के क्या चाहा, वो चाहते थे कि मिल के एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनाया जाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनाया गया किस लिए, लोग चाहते थे कि उन्हें आज़ादी मिले, इस वजह से इसको अपनाया गया। और उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में क्या हुआ, नागपुर में क्या हुआ था कि जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था उसे कांग्रेस के द्वारा भी अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि अलग अलग जगहों पे किस तरीके से लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना विद्रोह जो था वो दिखाया। यानी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना विद्रोह दिखाया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवमेंट्स इन टाउन, यानी टाउन में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, यानी जो गांव थे, गांव के इलाके थे, छोटे इलाके थे, उनमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, हेडमास्टर एंड द टीचर रिजाइन एंड द लॉयर गिव्स अप देयर लीगल प्रैक्टिस, यानी जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसे छोड़ दिया पूरी तरीके से, और जो हेडमास्टर थे, जो टीचर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया, और जो लॉयर थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस, यानी लॉयर ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। इसके बाद क्या हुआ, हर जगह पे ब्रिटिश के खिलाफ क्या हुआ, आक्रोश बढ़ने लगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो ब्रिटिश के इलेक्शन होते थे उसे भी क्या किया, बैन करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, इलेक्शन का बाइकआउट किया। हर जगह पे इलेक्शन का बाइकआउट शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे खाली मद्रास में नहीं हुआ। मद्रास में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, जो कि नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी थी, उनका मानना था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो उनके पास हो सकता है, उनके पास भी कुछ पावर आ जाएगी जो कि ब्राह्मण थे वहाँ पे उनके पास थी। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे हम देख लेते हैं फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स क्या था, फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न बॉनफायर, यानी जो बाहरी सामान था, यानी बाहरी गुड्स था, फॉरेन गुड्स था, उसका क्या होता था, उसका बाइकआउट शुरू हो गया। और जो लिक्वर शॉप्स, यानी जो रसायन के सामान थे, रसायन पदार्थ थे जो बनते थे, उसको भी क्या हो गया, वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया। और जो बाहरी कपड़े आते थे, बाहरी कपड़े का पूरी तरीके से यहाँ पे बाइकआउट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से लोगों ने अपना विद्रोह दिखाया। अब आगे हम बात कर लेते हैं आगे क्या क्या इंसिडेंट हुए। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ, 1921 और 1922 में क्या हुआ, इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स क्लॉथ इज हाफ्ड एंड इट्स वैल्यू इज ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 50 करोड़। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, 1921 से लेके 1922 तक का क्या हुआ, धीरे धीरे यानी जो फॉरेन गुड्स, यानी जो बाहरी सामान था, ब्रिटिश के द्वारा जो गुड्स थे, उसका क्या हुआ, उसकी वैल्यू बहुत कम होती चली गई। मतलब क्या हुआ, लोगों ने उसके बाहरी सामान खरीदना बंद कर दिया, और जो इंडिया में जो गुड्स बनते थे उसी को खरीदते थे। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि जो भी हमारे यहाँ पे जो मर्चेंट थे, हमारे यहाँ जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने जो बाहरी सामान था उसमें व्यापार करने से मना कर दिया। अब वो जानते थे कि इंडिया के लोग क्या है, यानी भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो बाहर का सामान इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से उन्होंने उसमें व्यापार करना बंद कर दिया। और उन्होंने जो इंडिया में बने हुए, यानी जो इंडियन गुड्स थे उसमें, यानी जो इंडिया में गुड्स थे उसका व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे ये हुआ कि जो मूवमेंट हो गया, और ये दोबारा लोगों ने, स्टूडेंट ने दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर लिए, जो टीचर थे उन्होंने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से मूवमेंट स्लो होता गया। और इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि जो खादी जो क्लॉथ था इंडियन, वो बहुत ही महंगा होता था, जो कि एक गरीब इंसान नहीं खरीद पाता था। वहीं जो मशीन मेड गुड्स थे उस मुकाबले बहुत सस्ते आते थे, जिससे कि इंडिया का कोई भी इंसान खरीद सकता था। इस तरीके से यानी जो ये मूवमेंट था धीमे धीमे स्लो होता चला गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिबेलियन इन कंट्री साइड के बारे में। यानी जो कंट्री साइड था उसमें जो कंट्री साइड था वहाँ पे किस तरीके से रिबेलियन हुआ। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो यहाँ पे पीजेंट थे, यानी जो किसान थे, और जो यहाँ पे ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब्स होते थे, ट्राइब्स जो जनजातियाँ होती थी जो जंगलों में रहा करती थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश का विद्रोह किया। तो यहाँ पे जो किसान थे, पीजेंट हैव टू डू beggar and work without pay in the farm of the oppressive landlords.
यानी जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, वो किसानों को ज़बरदस्ती अपनी ज़मीनों पर काम कराते करते थे। यानी कि किसानों को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता, वो भी उन्हें बगैर पेमेंट के। उन्हें हैड टू डू बेगर। यहाँ पे जो बेगर है उसे वो क्या होता है पहले से समझ लीजिए आप। बेगर यानी जो जब कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी इंसान किसी की मतलब कोई भी किसान जब किसी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पे काम करता है बिना पेमेंट के, तो उससे हम क्या बोलते हैं, बेगर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीजेंट थे, पीजेंट की मांगे क्या थी, पीजेंट की मांगे थी कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबलिशन ऑफ बेगर एंड सोशली बाइकआउट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। यानी जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका बाइकआउट होना चाहिए, और जो बेगर प्रथा चली आ रही थी उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए, और जो यहाँ पे जो रेवेन्यू था यानी उनसे जो पैसा लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, वो भी कम होना चाहिए। इसी के साथ यानी अवध जो था, अवध में क्या हुआ, अवध में जो बाबा रामचंद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। मूवमेंट क्यों चलाया, जिससे कि यहाँ पे जो किसान थे उनकी मांगे पूरी हो सकें। अब यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने क्या मूवमेंट चलाया, कैसे कैसे हुआ। तो इस तरीके वो यहाँ पे वो किसानों के साथ मिले, और किसानों के साथ मिलने के बाद उन्होंने मूवमेंट चलाया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यानी हाउस ऑफ द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड, बाजार वर लूटेड एंड ग्रैंड्स हॉर्न्ड वर टेकन ओवर इन मैनी प्लेसेस। यानी बहुत जगह यानी जो तालुकदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके घरों पे अटैक किया जाता, उन्हें पूरी तरीके से लूट लिया जाता। उनके घर पे जितना भी अनाज होता था उसे भी लूट लिया जाता किसानों के द्वारा, क्योंकि उनके पास उतना मनी नहीं होता। उनके पास उन्हें बहुत ही उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। यानी जो किसान थे उनकी कंडीशन बहुत ही यहाँ पे दयनीय स्थिति थी, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल लीडर्स टोल्ड दैट द महात्मा गांधी हैज़ डिक्लेयर, लोकल लीडर्स यानी जैसे जैसे लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई भी टैक्स अब नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट को। उन्होंने कह दिया था कि अब कोई भी गवर्नमेंट को यहाँ पे किसान टैक्स नहीं देंगे। और जो ज़मीनें हैं, यानी जो ज़मीन थी बड़ी बड़ी ज़मींदारों के पास, उन्होंने क्या किया, वो गांधी जी ने कहा कि अब ये ज़मीनें भी जो गरीब हैं उनको बांट दी जाएगी। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन टू गोइंग इन विलेज इन अवध, यानी अवध की विलेज में वो धीरे धीरे गाँव में जाना शुरू किए, और जो विलेजर्स था उनसे बात करना शुरू किए। और जो उनकी परेशानियाँ थी, उनकी जो परेशानी थी अलग अलग, कि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उन्हें बेगर की तरीके से, यानी किसी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी ज़मीनों पर काम करना पड़ता बिना पेमेंट के। ये सारी परेशानी उन्होंने समझा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे ये हुआ, अक्टूबर 1920 में ऊध किसान सभा was set up by the जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद एंड फ्यू अदर। यानी बाबा रामचंद जो थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा ये ऊध किसान सभा बनाई गई, जिसमें क्या होता था, जिसमें किसानों की परेशानियों का हल निकालने के लिए, उनकी परेशानियों को समझने के लिए, उसके लिए कोई एक्शन लेने के लिए यहाँ पे ये सभा बनाई गई, और उस पर इस तरीके से एक्शन भी लिया गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिवोल्ट बाय ट्राइबल्स, यानी जो ट्राइब्स जो थे उनके द्वारा किस तरीके से विद्रोह किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ किस तरीके से ट्राइब्स के द्वारा विद्रोह किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ क्लोज द लार्ज, यानी जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे, गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जो जंगलों का एरिया था, फॉरेस्ट का एरिया था, उस पर बाउंड्री लगाती थी, उसे बंद कर दिया था, ठीक है। जिससे कि वहाँ पे लोग क्या हो सकें, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू गेज देयर कैटल और कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, जिससे कि लोग क्या हो सके, लोग जंगलों में ना जा सकें, और अपने जो भेड़ बकरी यानी जो कैटल थे, उनके पालतू जानवर थे, उसे चराने के लिए लेके ना जा सके, वहाँ से कुछ ईंधन इकट्ठा ना कर सकें, और वहाँ से उन्हें लकड़ियाँ ना मिले, और उन्हें फ्रूट्स ना मिल सकें। तो ये जो ट्राइब्स होते थे वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो जंगल था उसके ऊपर डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, यानी जो ईंधन मिलता था उन्हें, जो भी लकड़ियाँ मिलती थी बोन फायर करने के लिए, आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, और जो उन्हें फ्रूट्स मिलते थे वो उन्हें जंगल से मिलते थे। लेकिन जो ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरीके से बाउंड कर दिया था, बंद कर दिया था यहाँ पे। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, इसके खिलाफ वहाँ पे ट्राइब ने भी मूवमेंट अपना शुरू किया धीरे धीरे, जिस तरीके से ब्रिटिश ने उनके खिलाफ ये कदम उठाए थे। इसी के साथ यहाँ पे जो अल्लौरी सीताराम राजू क्या किया, उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया गोदाम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्होंने गोदाम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में गोरिल्ला वॉरफेयर यानी अचानक से बिना मतलब किसी के ऊपर अचानक से अटैक कर देना, वही क्या होता है गोरिल्ला वॉरफेयर होता है। तो उस तरीके से वो अटैक करते लोगों के ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर नहीं, खास करके जो ब्रिटिश थे उनके ऊपर अटैक कर देते थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे उन्हें उस पर अटैक किया जाता, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्हें मार दिया जाता।
और इस तरीके से गोरिल्ला वॉरफेयर आगे आगे कंटिन्यू हुई यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं स्वराज इन प्लांटेशन, यानी जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए स्वराज यानी आज़ादी का क्या मीनिंग था, उनकी वो क्या क्या चाहते थे, उन्हें कोई किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, इसमें क्या था, यानी जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्हें जो टी गार्डन था उन्हें बगैर परमिशन के वो यहाँ से नहीं जा सकते थे, वो अपने घर अपने विलेज बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे। और उन्हें क्या होता था, बहुत ही कम ऐसी कंडीशन हुआ करती थी, मतलब बहुत ही कम चांस होता था, कभी हो सकता था उन्हें मौका मिल जाता था, उन्हें परमिशन दे दी जाती थी, तब जाके वो अपने विलेज जा पाते थे। तो इस वजह से यानी जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्हें उनका वो आज़ादी का मतलब उनके लिए क्या था, वो चाहते थे कि वो फ्रीली मूव कर सकें, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से आराम से फ्रीली अपने गांव जा सकें, अपने गांव से जब चाहें तो वो अपने गांव जा सकें, अपने घर वालों से मिल सकें। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ ये मूवमेंट में हिस्सा लिया है, भागीदारी की। और अब आगे हम बात कर लेते हैं यानी किस तरीके से यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतने सारे इवेंट हुए, उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ, फरवरी 1922 में गांधी जी ने इसको क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, ये मूवमेंट ख़त्म हो गया। क्यों किया गांधी जी ने मूवमेंट ख़त्म, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि वहाँ पे जो लोग थे, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा हिंसा की जा रही थी। इस वजह से उनका मानना था कि जो सत्याग्रही थे उन्हें क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, उसके बाद ही वो क्या हो गए, तब जाके वो कोई आगे मूवमेंट चलाएंगे। इस वजह से उन्होंने ये मूवमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप हमें कमेंट बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या चीज़ इस वीडियो में आपको नहीं अच्छी लगी, ये बताइए आप हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।